अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिफ्थ इंग्लिश में जो हमने ये पोइम पढ़ी है यू आर ओल्ड फादर विलियम, जिसमें बाप बेटे कुछ आपस में गुफ्तगू या बहस कर रहे थे, तो आज हम इसके जो आखिर पर कुछ सवालात आए हैं इनके जवाबात लिखेंगे और समझेंगे भी। तो पहला सवाल है इसका, व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर विलियम? यंग मैन ने फादर विलियम को क्या कहा? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, द यंग मैन सेड टू द फादर विलियम दैट यू आर ओल्ड एंड योर हेयर हैज़ बिकम वाइट एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड। तो यंग मैन ने फादर विलियम को कहा कि आप बूढ़े हो चुके हो और आपका बाल जो है वो सफ़ेद हो चुका है, लेकिन अभी भी आप लगातार ये अपने सर पर उल्टे खड़े उठते हो, उल्टे खड़ा रहते हो। तो दूसरा सवाल है हमारा, व्हाट वाज फादर विलियम्स रिप्लाई? इस पर फादर विलियम ने क्या जवाब दिया? तो इसका आंसर है, फादर विलियम रिप्लाइड दिस दैट व्हेन आई वाज यंग आई फियर दिस एक्सरसाइज विल डैमेज माय ब्रेन बट नथिंग हैपेंड टू मी लाइक दैट, आई एम फाइन सो आई डू दिस या डू इट अगेन एंड अगेन। तो जब मैं फादर विलियम ने जवाब दिया है कि जब मैं जवान था या यंग छोटा था तो मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था, तो मुझे उस वक़्त ये डर था कि कहीं ये मुझे दिमाग को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और इसीलिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ। तो तीसरा सवाल है हमारा, व्हाट वाज द फनी थिंग दैट फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज? तो वो क्या अजीब बात थी या अजीब चीज़ क्या था वो जो फादर विलियम इस बुढ़ापे में करता था? इसका जवाब मैंने लिखा, द फनी थिंग्स दैट फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज वायर समरसॉल्ट एंड ईटिंग हार्ड थिंग्स इन फूड। ये जो समरसॉल्ट वो करता था, कलाबाजी करता था, एक तो ये फ़नी था इसके लिए, बूढ़े आदमी के लिए, एक तो ये कि जो वो सख्त चीज़ खाता था इस बुढ़ापे में। तो अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्ब्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ? नौजवानी में या जवानी में फादर विलियम कैसे अपने इन अंगों को यानी बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबल यानी मुलायम सॉफ्ट रखता था? तो इसका जवाब मैंने लिखा, इन फादर विलियम्स यूथ ही वाज यूजिंग एन ऑइंटमेंट टू कीप हिज लिम्ब्स फ्लेक्सिबल। वो उस वक़्त एक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करता था, यानी मालिश, वो तेल से कुछ मालिश करता था अपने जिस्म को, तो उससे उसके वो जो लिम्ब्स थे वो मुलायम रहते थे, सॉफ्ट मूवमेंट बड़ी आसानी से करते थे, बहुत आसानी से करते थे। तो अब हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम? यंग मैन ने फादर विलियम को कौन सी नसीहत की है, एडवाइस की है? तो इसका जवाब मैंने लिखा, द young man advised to the father William that he should not do such things that he is doing in his old age। तो यंग मैन ने यही एडवाइस किया है कि आप फादर विलियम को कि आप वो चीज़ें न करें जो आप इस
बुढ़ापे में करते हो, यानी वो चीज़ें जो इस वक्त फनी लगते हैं, यानी अजीब सी लगते हैं, तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं करना चाहिए। तो अब आखिरी सवाल है हमारा, छठा सवाल, द पोएम इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस एक्सप्रेशन लाइक, यानी इसमें कुछ मज़ाहिया चीज़ें हैं, जैसे कि एक यहाँ पर एक्सप्रेशन दी गई है, एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, ये हमें पोएम में दी गई है। राइट डाउन द अदर ह्यूमरस एक्सप्रेशन लाइन्स फ्रॉम द पोएम, तो इसी तरह के कुछ और एक्सप्रेशंस आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो ये थी एक्सप्रेशन, यानी आप बूढ़े हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, फिर इसने यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया है कि एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, अभी भी आप ये अपने सर पर उल्टा खड़े हो जाते हो जबकि आप बूढ़े हो चुके हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये यहाँ पर दूसरा दिया गया है, येट यू टर्नड ए बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, ये यही है, समरसॉल्ट यही करता कुछ। यहाँ पर और एक है, येट यू फिनिश्ड द गूज विद द बोन्स एंड द बीक, यानी पहले तो उसको बताया कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके दांत जो है वो कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने ये जो गूज खाया, बोन्स भी चबाए, इसके बीक भी चबाए। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। ये यहाँ पर और एक दी गई है, येट यू बैलेंस्ड एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज, यानी अपने आप को बैलेंस में रखा है, नाक मुंह वगैरह चीज़, इन चीज़ों को। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ मैंने एक लिखी है, येट यू फिनिश्ड द गूज विद द बोन्स एंड द बीक, और एक लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, येट यू बैलेंस्ड एन ईल, येट यू balanced an eel on the end of your nose, तो ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए थे जो हमें उस एक के अलावा लिखने थे, यानी एक यहाँ पर दिया गया था, एंड येट यू इंस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, ये दिया गया था, इसके अलावा हमने दो लिखे, तो ये 6th क्वेश्चन का आंसर था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।